क्या आप कभी इस बात से परेशान हुए हो कि आपने गुस्से में आकर किसी को कुछ ऐसा बोल दिया जिसका पछतावा आपको आज तक है? या क्या आपको लगता है कि आप बोलते तो बहुत हो, समझाते भी बहुत हो, लेकिन कोई आपकी बात की कद्र नहीं करता? लोग आपको हल्के में लेते हैं? अगर ऐसा है तो रुक जाओ। आज की यह कहानी, आज का यह वीडियो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। आज हम उस हथियार की बात करेंगे जिसका इस्तेमाल भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा किया और उसी हथियार ने उन्हें दुनिया का जागृत पुरुष बना दिया। वो हथियार है मौन, यानी चुप रहना। सुनो, जब आप चुप रहते हो तो दुनिया कंफ्यूज हो जाती है कि आपका अगला कदम क्या होगा, लेकिन जब आप बड़बड़ाते रहते हो तो आप अपनी शक्ति, अपनी इज्जत और अपनी ऊर्जा सब कुछ मुफ्त में लुटा रहे होते हो। आज मैं आपको गौतम बुद्ध के वो 5 नियम बताऊंगा जो आपको सिखाएंगे कि कब बोलना है और कब अपनी जुबान को लगाम देकर सिर्फ तमाशा देखना है। पहला नियम, गंदे पानी को छेड़ो मत। ओवरथिंकिंग का इलाज। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। गर्मी का मौसम था और सबको बहुत जोर की प्यास लगी थी। बुद्ध ने अपने एक शिष्य आनंद से कहा, आनंद, जाओ और पीछे जो झरना हमने पार किया था वहां से मेरे लिए थोड़ा पानी ले आओ। आनंद पीछे गया, लेकिन जब वो झरने के पास पहुंचा तो उसने देखा कि अभी अभी वहां से कुछ बैलगाड़ियां गुजरी हैं, जिसकी वजह से झरने का पानी पूरी तरह गंदा हो गया है। नीचे की सारी मिट्टी ऊपर आ गई है और सड़े हुए पत्ते पानी में तैर रहे हैं। आनंद ने सोचा, मैं यह गंदा पानी बुद्ध के लिए कैसे ले जा सकता हूं? वो खाली हाथ वापस आ गया और बोला, तथागत, पानी बहुत गंदा है, उसे पिया नहीं जा सकता। हम आगे चलते हैं, शायद कोई नदी मिल जाए। बुद्ध ने कहा, नहीं आनंद, हमें उसी झरने का पानी पीना है, तुम वापस जाओ। आनंद का मन नहीं था, पर गुरु का आदेश था। वो वापस गया। पानी अभी भी गंदा था। वो फिर खाली हाथ लौट आया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तीसरी बार जाओ। जब आनंद तीसरी बार वहां पहुंचा तो वो हैरान रह गया। पानी बिल्कुल साफ हो चुका था, कांच जैसा निर्मल। सारी मिट्टी नीचे बैठ चुकी थी और सड़े हुए पत्ते बह चुके थे। आनंद पानी लेकर खुशी खुशी वापस आया और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने पूछा, तथागत, आपने यह चमत्कार कैसे किया? बुद्ध ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस तुमने पानी को छोड़ दिया। तुमने उसे कुछ देर के लिए शांत रहने दिया। जब पानी शांत हुआ तो कीचड़ अपने आप नीचे बैठ गया। मेरे दोस्त, तुम्हारा दिमाग भी उस झरने के पानी जैसा है। जब जिंदगी में समस्याएं आती हैं, पैसे की कमी, रिश्तों में धोखा या किसी की कड़वी बातें, तो तुम्हारे दिमाग की मिट्टी ऊपर आ जाती है। तुम बेचैन हो जाते हो, तुम हड़बड़ी में फैसला लेते हो, बहस करते हो, रोते हो, और तुम जितना उसे ठीक करने की कोशिश करते हो वो पानी उतना ही गंदा होता जाता है। बुद्ध कहते हैं, रुक जाओ, शांत हो जाओ, उस समस्या को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, मौन हो जाओ। जैसे ही तुम चुप होकर बैठोगे, तुम्हारे दिमाग की धूल नीचे बैठ जाएगी और तुम्हें वो रास्ता दिखाई देगा जो शोर में कभी नहीं दिखता। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने गुस्से में, जल्दबाजी में कोई फैसला लिया और बाद में बहुत बड़ा नुकसान हुआ? अगर हां, तो अभी कमेंट बॉक्स में जाओ और लिखो, मैं शांत रहूंगा। यह कमेंट सिर्फ कमेंट नहीं है, यह खुद से एक वादा है। देखते हैं कितने लोग आज यह वादा पूरा करते हैं। दूसरा नियम, शब्द वापस नहीं आते। बुद्ध कहते हैं कि शब्द आग की तरह होते हैं। इससे आप खाना भी पका सकते हो और किसी का घर भी जला सकते हो। एक बार एक बहुत अमीर आदमी बुद्ध के पास आया। वो बहुत परेशान था। उसने बुद्ध से कहा, तथागत, मेरे पास सब कुछ है, पैसा, महल, नौकर चाकर, लेकिन मेरे घर में शांति नहीं है। मेरे बेटे के साथ रोज झगड़ा होता है। मेरी पत्नी से मेरी नहीं बनती। मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और सिर्फ एक मंत्र दिया। उन्होंने कहा, आज से तुम एक नियम बना लो। जब भी तुम्हें गुस्सा आए या जब भी तुम्हें लगे कि सामने वाला गलत है, तुम्हें अगले 24 घंटे तक मौन धारण कर लेना है। एक शब्द नहीं बोलना है। उस आदमी को लगा यह तो बहुत आसान है। वो घर गया। शाम को उसके बेटे ने कुछ गलती की। उस आदमी को भयानक गुस्सा आया। वो चिल्लाने ही वाला था कि उसे बुद्ध का वचन याद आ गया। वो होंठ दबाकर अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। उसका मन कर रहा था कि वो दरवाजा तोड़ दे, जाकर बेटे को पीटे, लेकिन वो चुप रहा। रात गुजरी, सुबह हुई। जब सुबह उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसने ठंडे दिमाग से सोचा,
उसे एहसास हुआ कि गलती सिर्फ बेटे की नहीं थी, थोड़ी गलती उसकी भी थी। वो बेटे के पास गया और प्यार से बात की। बेटा, जो रोज पिता की डांट सुनने का आदी था, पिता के इस शांत रूप को देखकर पिघल गया। वो अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। देखा आपने, जो काम चिल्लाकर और लड़कर सालों में नहीं हो पाया, वो काम खामोशी ने एक रात में कर दिया। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें अपनी सफाई देनी पड़ेगी, हमें सामने वाले को साबित करना पड़ेगा कि हम सही हैं। लेकिन सच तो यह है कि आपकी खामोशी आपकी आवाज से ज्यादा बड़ा तमाचा होती है। जब कोई आपसे लड़ने आए और आप चुप रह जाओ, तो सामने वाला अपने ही शब्दों के बोझ से दबकर हार जाता है। उसे लड़ने के लिए दीवार नहीं मिलती। इसलिए जब भी कोई आपका अपमान करे, कोई आपको ताने मारे, तो पलटकर जवाब मत दो। बस उसकी आंखों में देखो और मुस्कुराकर चुप हो जाओ। यह खामोशी उसे जीवन भर चुभेगी। तीसरा नियम, अपनी कमजोरियां मत बांटो। डोंट रिवील एवरीथिंग। बुद्ध का तीसरा नियम बहुत खतरनाक है, लेकिन आज के कलयुग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बुद्ध कहते थे, एक समझदार व्यक्ति अपनी हर बात हर किसी को नहीं बताता। हम में से ज्यादातर लोगों की बीमारी क्या है? हमारे पेट में कोई बात पचती ही नहीं है। हमें लगता है कि अगर हम अपनी परेशानियां, अपने दुख, अपने राज दूसरों को बताएंगे तो हमारा मन हल्का हो जाएगा। हमें लगता है कि लोग हमारे साथ सहानुभूति दिखाएंगे, लेकिन हकीकत बहुत कड़वी है। एक बार एक लड़का बुद्ध के पास आया और रोते हुए बोला, तथागत, मैंने अपने मित्र पर बहुत भरोसा किया। मैंने उसे अपने सारे राज बताए, अपनी कमजोरियां बताई, लेकिन आज जब हमारा झगड़ा हुआ तो उसने भरी सभा में मेरे उन्हीं राजों का मजाक उड़ाया। उसने मेरी कमजोरियों पर ही वार किया। मैं टूट गया हूं। बुद्ध ने उससे कहा, पुत्र, गलती उस मित्र की नहीं, तुम्हारी है। तुमने एक ऐसे घर की चाबी उसे दे दी जिसमें तुम्हारा खजाना रखा था। सुनो, यह दुनिया बहुत मतलबी है। जब आप लोगों को बताते हो कि आप दुखी हो, तो 90% लोगों को फर्क नहीं पड़ता और बचे हुए 10% लोग खुश होते हैं कि आप तकलीफ में हो। जब आप अपनी कमजोरियां बता देते हो, जैसे मुझे अकेलेपन से डर लगता है या मेरे पास पैसों की दिक्कत है, तो आप सामने वाले के हाथ में एक लोडेड गन थमा देते हो। वो आज नहीं तो कल उस गन का इस्तेमाल आप ही के खिलाफ करेगा। इसलिए बुद्ध की तरह बनना सीखो, रहस्यमय बनो। अपनी योजनाओं, अपनी अगली चाल और अपनी कमजोरियों पर मौन का पर्दा डाल दो। जब लोग आपके बारे में कम जानेंगे तो वो आपसे ज्यादा डरेंगे और आपकी ज्यादा इज्जत करेंगे। खुली किताब मत बनो जिसे कोई भी पढ़कर रद्दी में फेंक दे। चौथा नियम, निंदा का जवाब मौन से दो। यह कहानी शायद आपने सुनी हो, लेकिन इसका मतलब आज समझ आएगा। एक बार एक आदमी बुद्ध से बहुत जलता था। उसे लगता था कि यह पाखंडी है, लोग इसकी इतनी पूजा क्यों करते हैं। एक दिन जब बुद्ध भिक्षा मांग रहे थे तो वो आदमी उनके सामने आया और उन्हें गालियां देने लगा। उसने बुद्ध के पूर्वजों को गालियां दी, उन्हें ढोंगी कहा, उन पर थूका। बुद्ध के शिष्य गुस्से से लाल हो गए। वो उस आदमी को मारने ही वाले थे, लेकिन बुद्ध बिल्कुल शांत रहे। उनके चेहरे पर वही हल्की सी मुस्कान थी। वो चुपचाप खड़े रहे और उस आदमी को देखते रहे। जब वो आदमी गालियां देकर थक गया, उसका गला सूख गया, तो उसने हैरान होकर पूछा, मैं तुझे इतनी गालियां दे रहा हूं, तेरा अपमान कर रहा हूं, तुझे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? तू कुछ बोलता क्यों नहीं? बुद्ध ने बड़े प्यार से कहा, भाई, अगर कोई मुझे उपहार देने आए और मैं वो उपहार लेने से मना कर दूं, तो वो उपहार किसके पास रह जाएगा? आदमी ने कहा, जाहिर है उसी के पास रह जाएगा जो देने आया था। बुद्ध बोले, तो तुमने मुझे जो गालियां दी, जो अपशब्द कहे, मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता, मैं उन्हें नहीं लेता। अब बताओ, वो गालियां किसके पास रह गईं? वो आदमी उसी वक्त बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसे अपनी हार का एहसास हो गया। बुद्ध की खामोशी ने उसे हरा दिया था। आजकल हम क्या करते हैं? कोई सोशल मीडिया पर एक बुरा कमेंट करता है, हम 10 जवाब देने लगते हैं। कोई हमें एक ताना मारता है, हम पूरा दिन खराब कर लेते हैं। याद रखो, जब आप कीचड़ में पत्थर मारते हो तो छींटे आप पर ही आते हैं। जो इंसान आपको नीचा दिखाना चाहता है, वो सिर्फ एक चीज चाहता है, आपका रिएक्शन। वो चाहता है कि आप अपनी शांति खो दो। जिस दिन आपने लोगों की बकवास पर रिएक्ट करना बंद कर दिया, समझ लेना आप जीत गए। आपकी चुप्पी उनकी सबसे बड़ी सजा है, क्योंकि जब आप जवाब नहीं देते तो सामने वाला खुद की ही नजरों में गिर जाता है। उसे लगता है कि वो आपके लेवल का है ही नहीं कि आप उसे जवाब भी दो। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप जितना ज्यादा सफाई देते हो,
लोग आपको उतना ही झूठा समझते हैं। अगर आप भी आज से कम बोलने और ज्यादा सुनने का वादा करते हो तो अभी वीडियो को लाइक करो। यह लाइक का बटन दबाना आपकी तरफ से एक शपथ होगी कि आज से आप अपनी एनर्जी फालतू लोगों पर बर्बाद नहीं करोगे। 5वां नियम, खुद से बात करना। मौन का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि दूसरों से बात नहीं करनी। मौन का असली मतलब है खुद से बात करना। बुद्ध कहते हैं, दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण इंसान आप खुद हैं, और दुख की बात यह है कि आप सबसे कम बात खुद ही से करते हैं। हम पूरा दिन बाहर की आवाजों में खोए रहते हैं, फोन, टीवी, दोस्तों की बातें, ऑफिस की टेंशन। इस शोर में हमारे अंदर की आवाज दब जाती है। दिन में सिर्फ 10 मिनट के लिए सब कुछ बंद कर दो, फोन साइड में रख दो, कमरे की कुंडी लगा लो और बस अपनी सांसों को आते जाते देखो। शुरुआत में बहुत शोर मचेगा दिमाग में, पुरानी बातें याद आएंगी, लेकिन धीरे धीरे सब शांत हो जाएगा और तब आपको वो सुनाई देगा जो भगवान आपसे कहना चाहता है। तब आपको अपने जीवन का मकसद मिलेगा। आज से, अभी से इन 5 नियमों को अपनी जिंदगी में उतार लो। जब दिमाग अशांत हो तो 10 मिनट रुक जाओ। गंदे पानी को छेड़ो मत। गुस्से में होंठ सिल लो, शब्द वापस नहीं आते। अपने राज किसी को मत बताओ, रहस्यमय बनो। अपमान का जवाब मुस्कुराहट और चुप्पी से दो, और रोज खुद के साथ वक्त बिताओ। जिस दिन आपने अपनी जुबान पर काबू पा लिया, उस दिन आप इस दुनिया को जीत लोगे। बुद्ध ने यही किया, और आज 2500 साल बाद भी दुनिया उनके चरणों में झुकती है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है तो इसे ऐसे ही मत जाने देना। हम यहाँ एक बहुत बड़ा और सकारात्मक परिवार बना रहे हैं। नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे अभी दबाओ और घंटी, बेल आइकॉन को जरूर ऑन करना, ताकि जब भी हम ऐसी जीवन बदलने वाली बात करें तो सबसे पहले वो आप तक पहुंचे। और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर जाना। यह सिर्फ एक मंत्र नहीं, यह शांति की शुरुआत है। अपना ख्याल रखना।